हाथ के हड्डी बता रहे हैं, ठीक है, अभी पैर का बाकी है, पीछे बात नहीं भाई, एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे हाथ की हड्डी। तो हाथ की हड्डी में बताए हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, अंश मेखला। क्या नाम है इसका, अंश मेखला में कुल हड्डी की संख्या कितनी, 64। अब 64 ई मेखला किसे कहते हैं, जो ऐसा हड्डी जो धड़ से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, ऐसा हड्डी जो धड़ से जुड़ा हो उसे क्या बोलते हैं, मेखला। तो यहां इधर देखिए धड़ से पूछेगा, इसमें देखिए हाई हाथ थोड़ा जुड़ा है धड़ से, हाई का जुड़ा है, हाई कुबड़ वाला जुड़ा है, हाई यहां से ब्यूटी बोन ई जुड़ा है, एक ब्यूटी बोन और एक का कुबड़ वाला जिसको कंधा बोलते हैं। तो ये ब्यूटी बोन पूछेगा, बताइए दो इधर कंधा, एक इधर मिला के कितना हो गया, 2। तो कंधा पूछेगा, बताइए इसी का दूसरा नाम क्या है, स्कैपुला। तो हाथ 2 ठो तो कंधवा कितना, 2 ठो। बांस बल्ली पाइप सब इसी पे रख के यहां देखेंगे ले जाते हैं खेत में। ब्यूटी बोन पूछेगा क्या होता है, यहीं से देखे होंगे आगे आके यही जो कंधा वाला हड्डी है अगवा आके क्या होता है, एकदम चौक का निकल जाता है। हाई देखा निकला है ना यहाँ पे, इधर देखेगा यहां से एकदम निकला है, ये देखिएगा ध्यान से, यहीं से एकदम ऐसे निकला है ना कुबड़वाई, यहीं से निकला है, अगवा जाके ऐसे चौक का एक ठो निकल जाता है। तो ऐसे चौक का निकल जाता है, कहाँ आके खत्म हो जाता है, इसी ठुड्डिया पे, यहीं पे। आया समझ में कि नहीं। अब बिचवा में देखेंगे गड्ढा हो जाता है, तो बिचवा जब गड्ढा हो जाता है तो चेहरे की सुंदरता को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो चेहरे की सुंदरता को पूछेगा कौन सी हड्डी बढ़ा देती है, उसी का नाम क्या है, ब्यूटी बोन। और शर्ट के कॉलर के पास होता है, कहां होता है भाई, शर्ट के कॉलर के पास होता है। तो शर्ट में कॉलर कितना, 2। शर्ट में कॉलर कितना, 2। तो पूछेगा बताइए शर्ट में कॉलर 2 तो ब्यूटी बोन भी कितना, 2, क्योंकि कॉलर के पास होता है। किसके पास होता है, कॉलर के पास होता है। इसी कॉलर, इसका नमूना कहां पड़ गया, तो पूछा गया एग्जाम में कि बताइएगा ब्यूटी बोन को अन्य किस नामों से जाना जाता है, कॉलर बोन। किसके अंतर्गत आता है, अंश मेखला के अंतर्गत। इसकी संख्या कितनी होती है, 2। जो इंसान पतला रहता है उसकी सुंदरता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। लेकिन वही इंसान जब मोटा हो जाता है तो ये हड्डियां क्या होता है, इसमें पूरा जो गढ़ा रहता है इसमें पूरा तेल मसाला जम जाता है। अब पूछेगा ये क्या होता है, एकदम जाता है। आज जब छिप जाएगा तो पूछेगा बताइए दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ गए तो पता चला, कोई मिले तो पहले एक बार देखे कि पहले हटाइए मोटा मोटा पतला से क्या मतलब है। तो ऐसा नहीं, यहाँ जैसे कभी पाए नहीं रहते हैं पनीर सनीर, अब पाते हैं बस हिंचना शुरू कर देते हैं, बस एकदम ये भी है। अब चाहे मोट हो चाहे पतील, पहले एक बार मिलना चाहिए। तो पूछे बताइए कॉलर बोन होता है, ये चेहरे की सुंदरता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आज इसमें वसा जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है, तो ये क्या होता है, ढक जाता है। गढ़ा क्या हो जाता है, भर जाता है। गांव में गढ़ा माटी डाल देते हैं, भर जाता है। तो वैसे क्या होता है, इसमें जब पड़ जाता है फैट तो क्या होता है, भर जाता है। तो इधर एक कॉलर बोन एक कंधा 2, इधर एक कॉलर बोन एक कंधा 2, कितना हो गया, 4। तो ये 4 हो गया कि नहीं। तो एक हाथ में कितना, 30, और दूसरे में कितना मिला के कितना। तो वही 4 समझ में आया कि नहीं। अब क्या रह गया है, 60। अब 60 वाला देखिए बताते हैं, सिंपल तरीके से एकदम बताएंगे, समझ में आ जाएगा। इधर देखिएगा, अब एक तरफ से बताते हैं, एक हाथ में 30 तो दूसरे में 32, तीसरे रहेगा ना भाई, 32 तो होता ही जाएगा। अब इधर देखिएगा, जो इसमें होता है हड्डी, यहां से देखिए निकला है एकदम, यहीं से ही हड्डी होता है। इधर देखिएगा लेग पीस खाए हैं, एकदम लेग पीस की तरह होता है एकदम। इधर देखिएगा, ये पूछे बताइए इसी हड्डी का नाम है, देखिए एकदम सिंपल तरीके से लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमेरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमेरस। ह्यूमेरस पूछेगा, हाई लिखा है, हाई क्या लिखा है, ह्यूमेरस। ह्यूमेरस में हड्डी की संख्या कितना, 1। कहां से कहां तक, कंधा से कलाई तक पहुंचा देंगे। अरे कलाई तक कहां पहुंच जाएगा भाई, कंधा से कहां तक, कोहनी के बीच में। तो कंधा से कोहनी के बीच में कितना हड्डी, उसका नाम क्या रखा गया, हाई कंधा है, हाई कोहनी है। गंगम नहीं कहते मारेंगे एक कोहनिया बैठ जाओगे अभी। तो पूछेगा हाई कोहनी होता है भाई, ठुड्डिया निकला है, अभी बताएंगे कौन सा हड्डियां निकला है। तो कंधा से कोहनी के बीच में कितना हड्डी,
एक हड्डी, उस हड्डिया का नाम क्या है? ह्यूमेरस। हड्डी दो ठो निकला, एक ठो ऐसे निकला रहता है और निचवा दो ठो ऐसे निकला रहता है ना भाई। देखेंगे दो ठो है, एक दो, और ऊपरिया कितना है? एक। तो पूछेगा कंधा से कोहनी के बीच में कितना हड्डी? एक, उसका नाम क्या है? ह्यूमेरस। आया समझ में? आज जैसे देखेंगे लकड़ी में घुन लग जाता है, जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है ना, तो लकड़ी में घुन लग जाता है, तोड़ते हैं टूट जाता है, वैसे इसमें भी घुन लग जाता है। आया समझ में? घुन मतलब इसे सच्चों में घुन नहीं लगेगा, इसमें छेद हो जाता है हड्डियां में, तो उसको बीमारी हो जाता है, हड्डियों में छिद्र हो जाता है, और उसी बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? अगर हड्डी संबंधित कोई भी समस्या है तो किस डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे? ऑस्टियोलॉजी। अब पोर का मतलब छिद्र या छेद, और सीस मतलब बीमारी, तो हड्डियों को पूरा चाल के एकदम चलनी कर देगा। आया समझ में? तो पहला हड्डी का नाम ह्यूमेरस, कंधा से कोहनी के बीच में, और इसी को क्या बोलते हैं? ऊपरी भुजा। क्या बोलते हैं? ऊपरी भुजा। तो ऊपरी भुजा मतलब भाई ऊपर की तरफ निकला है, और भाई कहाँ निकला है? नीचे की तरफ। इतनी बातें समझ में आएगी नहीं? तो ह्यूमेरस, ह्यूमेरस जो है पहला हड्डी है, इसी को क्या बोला गया भाई? ऊपरी भुजा। पहला हड्डी समझ में आया? अब देखिएगा दूसरा जो हड्डी है वो बताते हैं भाई। दूसरा हड्डी का नाम इधर देखिएगा, दिख रहा है ना? ह्यूमेरस, कंधा से कहा? कोहनी के बीच में। एक कुबड़ कंधा, एक, एक ब्यूटी बोन, दो। अब इधर देखिए कोहनी से कलाई के बीच में जो हड्डी होता है उसे क्या कहते हैं? एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं। यहां देखिएगा दो हड्डी है। कितना हड्डी? दो हड्डी है। इधर देखिएगा एक रेडियस और एक अल्ला। तो पूछेगा बताइए कोहनी से कलाई के बीच में कितना हड्डी? दो हड्डी। एक का नाम है रेडियस और एक का नाम क्या है? अल्ला। तो रेडियस और अल्ला, इसकी भी संख्या एक और इसकी भी संख्या कितनी? एक। दो हड्डी है, हाई लिखा है अल्लाह और हाई का लिखा है रेडियस। रेडियस और अल्लाह दो हड्डी है। अब पूछे बताइए ये कहां से कहां तक होता है? ये कोहनी से कलाई के बीच में। किसके बीच में? तो पूछेगा कोहनी से कलाई के बीच में कितना हड्डी? दो। अभी तक हमने बताया एक कंधा, कुबड़ जिसको बोलते हैं, एक ब्यूटी बोन, इसी से हाथ जुड़ा है कंधा से कोहनी के बीच में ह्यूमेरस, कोहनी से कलाई के बीच में दो हड्डी रेडियस और अल्लाह। तो भाई दो बता दिए इधर, एक बता दिए इधर, तीन। तो कितना हड्डी अभी तक बताया है? तीन हड्डी। हाई दो तो पहले बता दिए हैं, पहले यहां तक लिख लीजिएगा, पहला नंबर डाल के ह्यूमेरस और दूसरा लिख लीजिएगा रेडियस और अल्लाह। फिर उसके नीचे वाला बताते हैं, यहां तक लिख लीजिएगा। आराम से समझ में आया कि नहीं? इसके बाद दूसरा फिगर खोल के बताएंगे। जितना फिगर से पढ़ेंगे उतने आनंद आएगा। आया समझ में? अभी सुबह पढ़ा रहे थे तो बच्चा का कहा सर जी नहीं दिख रहा, जूम कीजिए। अब बताइए ऐसे और कोनो फिगर पढ़ाएंगे, कहेंगे जूम करिए, तो जूम करने से क्या मतलब भाई? बड़ा कीजिए, जूम कीजिए। तो भाई अगर समझना चाहते तो ऐसे समझ जाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, समझ में आ जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत? दिक्कत बताइए, फिर से बता दें। ये ऊपरी भुजा है और हाई रेडियस अल्लाह का है, निचली भुजा है। ऊपर की तरफ हाई हड्डी है कि नीचे वाला? ये वाला है ना भाई। तो ऊपर तरफ ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमेरस। और नीचे की तरफ ये है, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस और अल्लाह। आया समझ में? यहां तक लिख लीजिएगा, फिर आगे ये नीचे वाला बताते हैं। हो जाएगा तो बताइएगा। यहां तक हो जाएगा तो बताइएगा, फिर से इसके आगे वाला बताया जाएगा। अभी पैर का बाकी है, पैर का भी बताना है। इसको पहला नंबर डाल के लिख लीजिएगा, ह्यूमेरस, कंधा से कोहनी के बीच। दूसरा कौन सा लिखा है? रेडियस और अल्लाह, कोहनी से कलाई के बीच में। लिख लिए भाई? हुआ कि नहीं सबका? पीछे पीछे हुआ? कोहनी से कलाई के बीच में दो हड्डी, रेडियस और अल्लाह। कंधा से कोहनी के बीच में एक हड्डी, ह्यूमेरस, इसी को क्या बोलते हैं? ऊपरी भुजा। यहां तक किसी कोई दिक्कत? सबका हो गया कि नहीं? अभी हो गया?
इसके आगे वाले देखिए दूसरे फिगर्स बताते हैं। अब भाई दिख नहीं रहा है ना भाई, अब बताएंगे तो समझो में नहीं आएगा। इसको मिटा दे भाई, हो गया ना सबका। अब इधर देखिएगा, सिंपल तरीके से बता रहे हैं दूसरा हड्डी। इधर देखिएगा, दिख रहा है ना भाई। अब इधर देखिएगा, अब इसी के बाद जो बताने जा रहे हैं यहां पे, इसके बाद वाला बताने जा रहे हैं कलाई। क्या बता रहे हैं? कलाई। जिससे मछली तैरती है तो देखे होंगे उसमें कई तरह का पत्थर होता है, वैसे ही दिख रहा है ये। तो पूछेगा बताइए कलाई। अब देखिए जूम करके दिखा रहे हैं, देखे होंगे नहीं कहता है भाई कोई चीज नहीं दिखता है तो जूम करते हैं, तो हमने भाई इसको क्या कर दिया, अलग से दिखा दिया। अब कलाई का ही दूसरा नाम है कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल। हाई देखिए लिखा भी होगा, क्या लिखा है? कार्पल बोन, कलाई बोन। तो कलाई में कुल हड्डी की संख्या कितनी? 8। तो कलाई में इसी में राखी बांधते हैं। इसी में पूछेगा कलाई चारों तरफ मूव करता है ना, तो पूछेगा बताइए इसी में राखी बांधते हैं, इसी में हैंड वॉश लगाते हैं, रक्षा बांधते हैं। तो ये पूछेगा कलाई। ये देखिए काउंट करते हैं यहाँ पे, एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितना है? तो आई पूछेगा बताइए 8 रंग का दिखाया है तो इसको क्या बोलते हैं? कलाई। तो कलाई में कुल हड्डी की संख्या कितनी? 8। इसी को क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? अब भाई इससे अच्छा बताइए अब कैसे समझ में आए, एकदम खोल के फिगरवा दिखा दिए। आया समझ में? ये हो गया भाई 8 तक बता दिए। अब इसके बाद कलाई के जस्ट ऊपर, इधर देखिएगा, कलाई के जस्ट ऊपर ये हथेली है। इधर इधर कोनो हड्डी नहीं होता है। हथेली के जस्ट पीछे हाथ का पंजा होता है। कौन सा पंजा? हाथ का पंजा होता है। ये उंगली है। अगर मान लीजिए बस हमको इतना बताइएगा, अगर यहां से काट दें तो उंगलियां टिका रहेगा? नहीं। जो ये दो हाथ का पंजा है, कौन सा? हाथ को कड़ा करते देखोगे 5 टू दिखेगा, नुकीला नुकीला निकला है कि नहीं? अगर ये किस पूछेगा किससे जुड़ा है? उंगली से। यहां से काट दिए तो उंगली का अलग। तो हथेली के जस्ट पीछे क्या कहलाता है? हाथ का पंजा। तो हाथ का पंजा पूछेगा बताइए इसमें हड्डी की संख्या कितनी होती है? इधर देखिए बताते हैं। 1 2 3 4 5। ये क्या है? हाथ का पंजा है। आया समझ नहीं? हथेली के जस्ट पीछे वाला भाग। इसी को बोलते हैं मेटा कार्पल। इसको क्या बोलते हैं? इसी को गंगा में क्या बोलते हैं? हाथ का पंजा। हाथ के पंजे में पूछेगा बताइए हड्डियों की संख्या कितनी? इसी के बाद आता है क्या? उंगली। क्या आता है? उंगली। तो उंगली इसी के बाद आता है। इधर देखिएगा एक यहाँ पे है उंगली। एक उंगली में कितना लाइन बना है? 3 लाइन बना है नहीं, ऊपर 1 और 2। इसमें देखेंगे इसी के बाद यहाँ पे उंगली आता है। तो उंगली को एक बार यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। तो एक उंगली कितनी बार मुड़ा? ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, एक हाथ की उंगली में हड्डियों की संख्या कितनी? तो बच्चों मार के आया था 5। पांचों गलत था। दूसरा ऑप्शन 10 वो गलत था। तीसरा ऑप्शन 20 वो गलत था। सही कितना था पता है? 14 हड्डी। अब इधर देखिएगा, इसको काउंट कराते हैं। 1 2 3। एक उंगली 3 बार मुड़ता है, तो इसमें कितना हो गया? 3। इसमें भी 1 2 3, 1 2 3। इसमें भी 1 2 3। तो 3 चौके, तो पूछेगा 12 ये, और इसमें 1 और 2 कितना? हाई इसमें 2 बार फोल्ड होता है, ऐसे और एक ऐसे। कितना हो गया? तो पूछेगा बताइए इसको बोलते हैं फ्लेंजिस। इसको क्या बोलते हैं? फ्लेंजिस। और फ्लेंजिस मतलब उंगली। कितना होता है? उंगली में 14 होता है। कितना होता है? कुल मिला के पूछेगा कितना हो गया? 30। इधर देखिएगा एक ह्यूमेरस कितना?
1, रेडियस अल्लाह 2, कार्पल में कितना 8, मेटा कार्पल 5, 14 कहां से हो गया, फ्लैंजिस कितना पूछे बताइए, फ्लैंजिस कितना 14। अब देखिए टोटल ऐड करेंगे, पूछे बताइए कितना हो गया, इधर देखिएगा यहां पे बता देते हैं 14 ये हो गया, और इधर गया 5 पूछेगा 19, 19 से 1 20, 20 और 8 और 2 कितना 10, 30, तो कुल कितना हड्डी, तो एक हाथ में 30 तो दूसरे में भी कितना मिला के कितना 60। आया समझ में कि नहीं। अब इसको यहां तक लिख लीजिएगा आराम से, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे समझ में आएगा। लिख लीजिएगा इसको, किसी को दिक्कत रहेगा फिर पूछेगा फिर बताएंगे। एकदम बहुत जगह सिंपल तरीके से देखिए, जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे तो। बहुत सिंपल तरीके से देखिए बताए हैं। हो जाएगा तो बता दीजिएगा, याद रहेगा। अभी पैर का बाकी है, किसका बाकी है, पैर का। पैर में कितना 60, कितना 60 नहीं 62 होता है, 2 ठो कूल्हा होता है। इसको फोटो खींच लीजिएगा, बहुत देखिए सिंपल तरीके से समझा रहा है। अगर अब नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा, ये भी बता दे रहे हैं, जब इतना सिंपल तरीके में नहीं आया तो। यही सब आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। कलाई में 8, मेटाकार्पल में 5, फ्लैंजिस में 14, कुल मिला के कितना हो गया 30। ऐसे पढ़ा देते बच्चों, कहा सर जी हमको एक चीज नहीं समझ में, हमके कहा तो कहा सर जी 14 बटा 30 कहाँ से गया, 14 बटा बताइए 14 बटा यहाँ 30 है ही, बताइए मैथ पढ़ा रहे हैं कि 14 तक ऐड किए तब आया है 30, ऐड किए हैं तब ना आया है 30 भाई, तो ऊपर से ऐड करते हुए आया तब कितना आया है 30 आया है। याद रहेगा कि भूल जाएंगे, फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अभी पैर का बाकी है, लिख लिए इसको, सबका हो जाएगा, पीछे तो बताइएगा। देखिए पढ़ाई कोई बड़ी चीज नहीं होती है, अगर मन लगेगा ना तब पढ़ने का भी मन करेगा। लेकिन अगर इसको रटेंगे, कहाँ होता है हमने दिखाया है, कहाँ पे कौन सी हड्डी दिख रहा है कि नहीं। अगर मन लगेगा पढ़ने में तो पढ़ेंगे, तो एग्जाम में बैठेंगे तो सिलेक्शन भी ले लेंगे, क्योंकि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, गहराई में पढ़ा है। और ऊपरे ऊपरे सब पढ़ा देता है, कितना हाथ में 30, अरे 30 कहाँ होता है, एग्जाम में ई पूछा जाता है। आया समझ में, ऊपर ऊपर तो पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम में पूछा, एग्जाम में गए तो पता चला पूछ दिया कलाई में कितना हड्डी, तो कहेंगे गुरुजी बताइए नहीं किए। और कहीं मिलेंगे तो पैरों नहीं छुएंगे, कहेंगे हटाइए सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं कैसा पढ़ाया था। अगर मन से पढ़ेंगे तो कहीं रहेंगे तो पूछेंगे कि हाँ सर जी पढ़ाए थे, ये आपका क्वेश्चन फंसा था। तो हम एक एक शब्दों को बताएंगे, एक भी छूटेगा नहीं। बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बार पढ़ के सिलेक्शन लेके निकल जाइए। और जब भी पढ़िए तो गहराई में पढ़िए। किसमें पढ़िए, गहराई में। और गहराई पढ़ लेंगे तो ऊपर का चीज सब कहाँ लगेगा, एकदम इजी लगेगा, आसान लगेगा। और एक बार जहां गहराई में पढ़े, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसमें पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर। हाँ गहराई में गए हैं कि नहीं कभी, एक बार जाइए देखिए गहराई में, ऐसे भले का एक बार आप देखिए, पहली बात डर लगता है, आए समझ में। अब ऊपर ऊपर एकदम निकाल दे रहे हैं पढ़ के, तो पूछे बताइए मजा आएगा नहीं। आज जहां एक बार डरते हुए, जहां एक बार गहराई में गए, आया समझ में, कहेंगे बस यह था, अब कल फिर जाएंगे। आया समझ में कि नहीं। तो एक गहराई में जाना बहुत जरूरी है। अब पानी में हिलेंगे तब ना पता चलेगा कितना गहरा है। अब गए ऊपर नहा के चले आए, अब बोले कोनो नहा रहा है उसमें एकदम बीच में डूब के, एकदम अब कोनो नहा रहा है उसमें डूब के बीच में, तो देख के ललचिया रहे हैं कि भैया हम भी जाएंगे ऐसे नहाएंगे, तो इसलिए मेहनत करना पड़ेगा ना। तो डर तो पहली बार डर लगेगा कि भैया इधर देखिएगा, पहली बार डर लगेगा कि जाए कि ना जाए। ऐसे जहां एक बार गए तो पूरा एकदम गहराई नाप लेंगे कितना है, आया समझ में। उसके बाद कहेंगे बस अब इसके बाद यहीं तक अंत है। अरे भाई उंगलिया के अगमा कोनो हड्डी है, तो इसका गहराई बस ये उंगली तक है ना,
ऊपर से देखिए, ऊपर से डालना शुरू किए थे, कहां से, कंधा से, और खत्म कहां कर दिए, उंगली तक। तो कोनो चीज ऊपर से शुरू कीजिएगा, एकदम ले जाके एकदम उसके अंत तक खत्म कीजिएगा, जब तक ऊपर न देख नहीं यहीं तक अंत है। आया समझ में कि नहीं? लेकिन यह एक आध बच्चा बहुत दुष्ट रहता है, वो कहता नहीं अभी आओ ले जाएंगे, तो बताइए अब कहाँ जाएगा इसके ऊपर? यहाँ अब इसके ऊपर यहाँ कौन हड्डी है? अरे अरे कौन हड्डी है भाई? लेकिन यहाँ तो एकदम रहता है नहीं अभी आओ ले जाएंगे। अरे कहाँ ले जाएंगे भाई, यहीं तक है ना भाई। तो टोटल बताइए 30 के ऊपर कौन हड्डी रहता है? नहीं। इतनी बातें समझ में आई, याद रहेगा ना? अब इधर देखिएगा, हाँ बताइएगा। हाँ देखिए, वही कब से सोच रहे थे, कोनो पूछा नहीं, काहे छठ रहता है, एक तो ज्यादा रहता है। अब एग्जाम में बैठेंगे तो कहेंगे छठ रहेगा, अब आज तक तो जिंदगी में वो रोग होते हैं, डिजीज होते हैं। आया समझ में? वो कभी दिख, लेकिन जो फिक्स डाटा होता है वही होता है। आया समझ नहीं? अब नियम तो है, देखिए बता दें। अब देखिए जो नेचर का देन है, अगर आपको, अगर मान लीजिए हम सबसे पहले लिखवा देते मेटाकार पर पहले में, अब लिखवा देते कलाई को अंतिम में, तो इसका सीक्वेंस बिगड़ जाता ना। तो जैसा नियम है वैसे ना पढ़ेंगे। अगर नियम है नहीं आपको इसी रास्तवा से कोई चीज ले जाना है, तो उसी रास्तवा से ले जाएंगे जो नेचर ने बनाया है। आया समझ में? जैसा सीक्वेंस है वैसे ही ना पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो खुरापतियों तो होते हैं, कहेंगे ये रास्ता नहीं और रास्ता से ले जाएंगे, हाई हाई दुनिया भरे का सब रास्ता से ले जाता है। तो पूछेगा उसका कोनो मतलब है नहीं, आपको फायदा होगा इसी रास्ता से। आया समझ में? एक ही रास्ता से जो भी चीजें बनेंगी एक ही रास्ते से बनेंगी। लेकिन यहाँ मानते कहाँ है? आया समझ? यहाँ तो ले जाएंगे 25 रास्ता से, एक रास्ता थोड़ा ना। यहाँ तक समझ में आया भाई? इधर देखिएगा, अब ऐसा ही लोग खुरापाती रहता आप ही जैसा। आया समझ में? और कहेगा नहीं आज हम ले जाएंगे दूसरे रास्ता से। आया समझ में? अपना परेशान होवे करता है, दूसरों को भी परेशान कर देता है। इधर देखिएगा, यहां तक समझ में आया? इधर देखिएगा अब हेडिंग डालेगा पैर की हड्डी। कौन सा हड्डी? पैर की हड्डी। इसको बोलते हैं श्रेणी मेखला। क्या बोलते हैं? श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला में पूछे के बताइए इसमें कितना होता है? श्रेणी मेखला में होता है 62, 62 और 64 126, अब 80 बताए थे धड़ में, कुल 206। तो श्रेणी मेखला में इधर देखिएगा 62 होता है, कूल्हा होता है। क्या होता है? कूल्हा। कूल्हा में 1 + 1 मिला के कितना? 2। पैर में होता है, पैर में 30 + 30 मिला के कितना? 60। अब एक कूल्हा का होता है जिस स्थान पे आप बैठे हैं, जिस स्थान पे आप बैठे रहते हैं, आप चेयर पे, मेज पे, डेस्क पे बैठे हैं ना, तो पूछेगा ये कूल्हा की वजह से बैठे हैं। और कूल्हा जो पूछेगा बताइए ये कितना होता है? 2। लेफ्ट में और राइट में, तो लेफ्ट में राइट में कितना हड्डी? 2 हड्डी। लेफ्ट और राइट में 2 हड्डी होता है कूल्हा में। ये सीट पर बैठने में क्या करता है? हेल्प करता है। आया समझ में कि नहीं? तो ये सीट पे बैठने पे हेल्प करता है। आया समझ में नहीं? इसको क्या बोलते हैं? कूल्हा। गंगा वाले भाषा में जानते क्या बोलते हैं? देखिए राम जी नहीं बताएंगे, ठीक है, इतना ही जानिए बस। तो पूछेगा बताइए, हाँ देखिए सर समझ गया। इधर देखिएगा, तो लेफ्ट और राइट में कितना? 2। वृद्धावस्था में खिसक जाता है। वृद्धावस्था में क्या होता है? खिसक जाता है। जैसे देखिए एक ये तो वृद्धावस्था जब ये खिसक जाता है, बहुत लोग ईटा उटा बांध लेता है। क्या मान लेता है? ईटा। तो इसका कई नाम है, इसको साइंटिफिक नेम क्या बोला गया? कूल्हा। क्या बोला गया? कूल्हा। आया समझ में? पढ़ा रहे थे सुबह भैया कूल्हा, तक मिला कर रहा है पिछवा चूल्हा। आया समझ में? चूल्हा नहीं भैया कूल्हा है, ये क्या है? कूल्हा है। आया समझ में नहीं? तो हर एक नाम होता है, जैसे नाभि होता है, नाभि को बोलते हैं प्लेसेंटा। बच्चे को जिसके द्वारा पोषण मिलता है, जिससे बच्चे का निर्माण होता है। जब बच्चा पूरी तरह से बन जाता है तो नाभि को काट काट के निकाल दिया जाता है। आया समझ नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का हिंदी का पूछे बताइए, इसी को बोलते हैं नाभि। क्या बोलते हैं? अब ऐसे कूल्हा को अंग्रेजी में हिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिप। लेकिन अब देखिए नाभि को बताए प्लेसेंट, गंगा वाले भाषा में क्या बोलते हैं इसको?
हाँ देखिए जान गए, देखिए यही सब है। तो गंगा वाला भाषा याद रहेगा लेकिन वैज्ञानिक भाषा नहीं याद रहेगा। वो सब बहुत ध्यान रखता है वो सब। आया समझ नहीं? इधर देखिएगा। अब इधर देखिएगा भाई, कूला पूछेगा लेफ्ट और राइट में कितना? दो। लेफ्ट और राइट में कितना? दो। देखे कि नहीं कूला कभी? नहीं देखे हैं? ये नहीं देखे जिंदगी में तो कुछ नहीं देखे, ये जान लीजिए। ये तो मेन है समझ नहीं? आज ये तो मेन है, आज जाके रात में देख लीजिएगा। है समझ नहीं? आराम से सीट पे बैठे हैं ना, तो जब आप अपना कूल्हा नहीं देख पाए तो क्या देखे भाई? अरे सीट पे बैठे हैं तो भाई किसकी वजह से? कूल्हा की वजह से। आया समझ में कि नहीं? आज नहीं रहेगा तो बैठ पाएंगे? आज जब से बैठेंगे नहीं या किसी को बैठाएंगे नहीं, तब से जान लीजिए कोई कुछ होने वाला नहीं है। आया समझ नहीं? तो जिस हड्डी की सहायता से आप किसी को बैठाते हैं, पूछेंगे इसे किसको बैठाएंगे? जैसे मान लीजिए आप किस पे बैठाते हैं? पूरे शरीर का भार ओझे रहता है, इसी से जुड़ा रहता है फीमर का। फीमर फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये इसी को गंगा में बोलते हैं जांग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जांग बोलते हैं। तो फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये कूल्हा से लेके कहां तक? घुटना तक शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे ज्यादा मांस भी यही पाया जाता है। पूरे शरीर के भार को ओझे रहता है। आप देखिए पूरे शरीर के भार को ओझे रहता है। अगर आप कहीं बैठना चाहते हैं, इधर देखिएगा, खड़ा होना चाहते हैं, पहलवानी लड़ते हैं तो किससे? जांघे के बूते से। आया समझ में कि नहीं? लेकिन आप देखे होंगे आप किसी को बैठा भी देते हैं अपने ऊपरिया किस पे? जांग पे। बैठाए कि नहीं? आया समझ नहीं? तो बस ये हम देखेंगे छोटा बच्चा रहता है, कोई कहते आओ हमारे गोदी में बैठ जाओ, तो पूछेगा बैठाते हैं तो किस पे? इस पे थोड़ा बैठाएंगे, इस पे बैठाएंगे टूट जाएगा। आया समझ में? बैठाते किस पे? जांग पे। अब आप किस पे बैठे रहते हैं? कूल्हा की वजह से। आप बैठे कूल्हा पे, उसको बैठाए जांग पे। उसके बाद देखिए, हाँ उसके बाद अभी बताएंगे। इसके बाद यहां तक पहले समझ में आया कि नहीं? इधर देखिएगा। और उसके बाद देखेंगे छोटे बच्चों को देखे होंगे आप लोग, गोदी वोदी में बैठा लेते हैं, तो पूछे बताइए वही कूल्हा हेल्प करता है। इधर लिख लीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा भाई। हाई कूल्हा में 1 + 1 मिला के कितना? 2। अब वो पैरवा का बताते हैं। इतना लिख लीजिएगा। इतना हो जाएगा तो बताइएगा। बहुत आराम समझाएंगे, एकदम सीक्वेंस वाइज समझ में आएगा। समय से आएंगे तो शुरुआत से रिकॉर्ड करेंगे ना तो सही रहेगा, बच्चा जाके घर में पढ़ लेगा। सुबह आइबे नहीं किया आप। हो गया सबका? हाँ टाइम हो गया, अभी थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। देखिए गहराई में भी पढ़िएगा, ठीक है? एकदम गहराई में पढ़ाएंगे अभी। देखिए 1 घंटा देखिए बीत गया पता नहीं चला ना, तो बस जब आनंद आएगा तो 1 घंटा कब बीत जाएगा पता। वही दूसरा टीचर होता है रटवाता है तो कहते हैं बात सही से बाहर निकले, जल्दी से थोड़ा हवा लेके आए। यहाँ पिसाबो लगेगा तो नहीं जाएगा, सब बैठा रहेगा क्योंकि छूट ना जाए। ऐसे नहीं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं अपने अंदाज एकदम खुले आम। हम किसी चीज में संकोच जैसे चाहते हैं वैसे पढ़िए। बस जब से हमारे बताने का मतलब जब आपको समझ में नहीं आया, बताइए हम अपना ज्ञान लेके क्या करेंगे जब आपको हम संतुष्ट ही नहीं कर पाए। अब बता किसी को बुला लिए, अब उसको संतुष्टि नहीं कर पाए तो पूछेगा बताइए उसको क्या मतलब, बताइए आपके शरीर का। आया समझ में? तो हमारे ज्ञान का काम मतलब जब हम संतुष्ट नहीं कर पाए, आपको समझ में नहीं आया, तो समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। जब देखिए मन लगेगा ना तब पढ़ेगा बच्चा, ये जान लीजिए। मन लगेगा तो पढ़ेंगे। सदिया अभियान देखे जाते हैं, अब देख लिए किसी को, अब रात में बैठे जाऊंगा जम जाते हैं, और रात भर 9 घंटा 10 घंटा देखते रह जाते हैं। अब देखियो आते हैं सुबह जब गड़ियां बैठते हैं बोलेरो में तो 10 मिनट भी चाहिए और ऐसा नहीं कि 10 मिनट और चाहिए। तो बताइए जब 9 घंटा आप देखे नहीं कर पाए तो 10 मिनट में क्या कर पाएंगे? आए देखिए उसी में बहुत लोग खेल जाता है। ऐसा नहीं 10 मिनट में क्या होता है? खेल जाता है। हाँ भाई एकदम सही कहे भाई, एकदम देखिएगा। लेकिन अगर कादिश रहेंगे तब ना, एकदम बेचैन रहेंगे तो क्या होगा? यही ना होगा। इधर देखिएगा। पहला हड्डी का नाम लिखिएगा।
हाँ देखिए, जो चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, ये जाने उसमें मन लगेगा, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई वस्तु हो। अगर उसमें आप लीन हो गए और डूबते चले गए तो मजा आ जाएगा ऐसा। लेकिन दो क्षेत्र में इंसान डूबता है, एक पढ़ाई में, एक वस्तु में। वस्तु में डूब गए तो ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। आया समझ में? पढ़ाई में डूब गए तो कई जगह से बाहर निकल जाएंगे। तो आपको कहाँ डूबना है, गहराई में कि यहाँ? आया समझ में? नहीं, अब आप खुद ही समझदार हैं। ये फीमर में, फीमर में हड्डी की संख्या कितनी होती है? एक। कहाँ से कहाँ तक? कंधा से, अरे इधर देखिएगा, इधर बात नहीं भाई, देखिए बता दिया, इधर देखिएगा, कूल्हा से कहाँ तक? घुटना तक। कहाँ तक होता भाई? घुटना तक। पहला हड्डी का नाम लिखिएगा फीमर। अब इसको फिगर से भी दिखाएंगे। इधर देखिएगा, फीमर, इसी को गंगा में क्या बोलते हैं? जांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जांग। फीमर में एक होता है, लिख लीजिएगा, कूल्हा से लेके कहां तक? घुटना तक। हो जाएगा तो बताइएगा, लिखिएगा नोट डाल के नीचे, इसी में लिखिएगा फीमर में ही सबसे ज्यादा मांस यही पाया जाता है। डॉक्टर सर्जरी करता है तो यही का मांस निकालता है। सबसे ज्यादा मांस यहीं पे पाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी, लिख लीजिएगा, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे ज्यादा मांस भी यहीं पाया जाता है। हो गया सबका? आज के लिए यहीं तक सेवा समाप्त करते हैं, ठीक है? अब इसको आराम से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ नहीं समझ में आए, एकदम इसी का रिकॉर्ड रहेगा, वो भी देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? आज के लिए यहीं तक।